और इसके जो साउथ फेस प्लॉट है हद निगाह तक सही व्यू ही व्यू है। ये जो आगे एंड पे आप देख रहे हैं ना, ये तमाम स्ट्रीटें सही दोबारा कारपेट होंगी, लाजमी होंगी, चाहे ये 2 साल में हो, चाहे 2030 में हो या 35 में हो। अब ये जो डब है यहाँ पे निकली हुई है, ये बहुत ख़तरनाक है। स्ट्रीट 19R कहीं पे और स्ट्रीट 19S कहीं पे। वो तो वो बात हो गई, हमारे सिंधी में कहते किथे मरियम जो तो किथे टंड वाला यार। अब इस पूरे एरिए के अंदाज़ा लगाएं 2045, 50, 40 में जब घर बन चुके होंगे और शॉप्स के लिए लोग आएंगे, तो ये स्ट्रीट तो सही बहुत छोटी है, 40 फुट की रही ज़िंदगी तो देखेंगे, नहीं तो आप लोग देखिएगा क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सही क्या हाल है बाबा? ठीक है, खैरियत है? मैं अख्तर हसन जमाली और आप देख रहे हैं जमाली ट्रैवल एंड प्रॉपर्टी व्लॉग। सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला किसी आजमाइश में न डाले, आमीन। तो सही इस दुआ के साथ सुबह का आगाज़ करते हैं, और थंबनेल आपने देख लिया है, तो चलते हैं आज DHA फेज़ 7 सेक्टर ब्लू बेल में। वहाँ की कुछ गलियों को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं, जो शेड्यूल के हिसाब से आगे हमने जाना है इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं सर, बस गाड़ी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर निकलते हैं बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले से टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, अभी निकलते हैं और रास्ते में फिर आपको रास्ता भी दिखाते चलते हैं, ठीक है सही। सही ये DHA 6 में हम दाखिल हो चुके हैं। इस साइड पे लेफ्ट वे ब्लॉक और राइट पे रिवर व्यू ब्लॉक, और DHA एक्सप्रेस वे पे इसको क्रॉस करके फिर DHA 6 का जो सेक्टर B3 वगैरह है उसको क्रॉस करेंगे, फिर आगे DHA फेज़ 7 में दाखिल होंगे इंशाल्लाह। ये सही हम इधर अभी पहुंच चुके हैं DHA फेज़ 7 सेक्टर ब्लू बेल में। ये जो इधर 19 सीरियल की स्ट्रीट्स है ना, उनमें तो अभी चलते हैं, क्योंकि फ़िलहाल 19 सीरियल ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी सारी स्ट्रीट्स हैं तो इन पे चलते हैं। ये सामने राइट पे जो है ना स्ट्रीट 19 है, इससे आगे फिर 19A B C D F Z तक जाती है। ये स्ट्रीट 19 में आ गए हम। ये राइट वाली जो 19 की स्ट्रीट से सारी कह रहे हैं, ये लेफ्ट वाली भी ये स्ट्रीट 19M हमने की हुई है। अभी 19N में चलते हैं। ये सही सेक्टर ब्लू बेल की स्ट्रीट 19, और स्ट्रीट 19 में जब आप आते हैं तो राइट पे पहले 19M आती है, यहाँ से राइट नज़र आता है। जब आप उधर से दाखिल होते हैं तो फिर लेफ़्ट पे, और फिर अगली स्ट्रीट ये आती है 19N, N फॉर नेशनल सही। अभी आज इसको करते हैं। इसके सामने ये स्ट्रीट 19J जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे YouTube चैनल में देख सकते हैं, या फेसबुक पेज पे भी प्लेलिस्ट में इसकी पूरी वीडियोस पड़ी हैं। तो चलते हैं ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं, कैसे प्लॉट हैं, कौन से प्लॉट हैं, किस तरह के प्लॉट हैं, कितने प्लॉट हैं, ये सारा फिर आप जो इसका एपिसोड देखेंगे उसमें आपको आइडिया होगा। सही ये स्ट्रीट 19N को क्रॉस करके अभी स्ट्रीट 19O पे आया हूँ। ये भी 5 महले की स्ट्रीट है और उसी पैरेलल में आ रही है।
आगे इस तरह मज़ीद स्ट्रीटें जाती रहती हैं। तो चलते हैं ज़रा इसको भी विज़िट करते हैं। आपको सिर्फ दिखाना था, बाकी कंप्लीट इसकी डिटेल जब इसका एपिसोड आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो आइडिया हो जाएगा। सही, ये अभी स्ट्रीट 19P के पास आ गया हूँ। 19P फॉर पाकिस्तान। ये उसी तरह स्ट्रीट 19 के पैरेलल में आ रही है। ये स्ट्रीट 19 है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये नीचे ढलान से ये ऊपर हाइट की तरफ आ रही है। इसी तरह ये स्ट्रीट्स हाइट्स पे जा रही हैं। और इसके सामने ये स्ट्रीट 19 आई है जिसका ऑलरेडी एपिसोड एक पब्लिक हो चुका हुआ है। अगर आपने देखना हो तो उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे देख सकते हैं। तो ये स्ट्रीट है, इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लूँ, इसकी वीडियो वगैरह बना लूँ। तो मुकम्मल देखने के लिए वही बात है, आपने एपिसोड देखना होगा। सही, स्ट्रीट P के बाद ये Q के पास आ गया हूँ। स्ट्रीट Q 19Q सेक्टर ब्लू बेल जिसमें आज हम वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे हम यहाँ ऊपर आ रहे हैं तो ये हाइट पे जा रही है। अगली स्ट्रीट R है। R से आगे फिर सिचुएशन आपको बताऊंगा कैसी है। ये अब जैसे ढलान में जा रही है, अगली स्ट्रीट जो हम करके आए हैं वो नीचे जा रही हैं, ये ऊपर आ रही है। तो इसके ये 2 प्लॉट कॉर्नर हैं। आगे प्लॉट कैसे हैं, कितने हैं, ये तो सही अब एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चले मैं ज़रा इस पर ज़रा वीडियो बना लूँ, क्योंकि आपने एपिसोड भी तो सही इसका देखना होता है ना। सही, ये स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के बाद जो सेक्टर स्ट्रीट 19Q की मुकम्मल करके अभी ज़रा थोड़ा साह लेने के लिए बैठ गया हूँ, क्योंकि पसीने वगैरह भी आ गए थे। तो वो फिर वीडियो में भी शो हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है 4K की रिकॉर्डिंग होती है तो फिर ज़रा कुछ क्लियर हो जाता है। तो मैं कहा थोड़ा साह ले लेते हैं, तो इधर बैठा हूँ। इसके बाद अगली स्ट्रीट पे चलते हैं। इस स्ट्रीट को ज़रा आप देख लें। मैंने कहा चलो बैठा जो हूँ आपको दिखा भी दूँ। ये स्ट्रीट 19Q है और इसके जो साउथ फेस प्लॉट है, हद निगाह तक सही व्यू है। ये जो आगे एंड पे आप देख रहे हैं ना, दरमियान में वाटर टैंक और दरख्त ये DHA फेस 6 सेक्टर B3 के हैं। यहाँ तक साउथ फेस के जो प्लॉट है इस स्ट्रीट के, वो फर्स्ट फ्लोर से और उसकी छत से व्यू नज़र आएगा। ये माशाल्लाह अच्छे प्लॉट है। बेसमेंट वाले प्लॉट है, क्योंकि इस तरह के प्लॉटों पे फिर बेसमेंट तो बनती है ना। खैर सही, 2 मिनट बैठ के रेस्ट करके फिर आगे चलते हैं। अगली स्ट्रीटों को भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। सही, अभी आ गया हूँ इधर नेक्स्ट स्ट्रीट पे, स्ट्रीट 19R में। ये स्ट्रीट 19R है और यहाँ पे आके तकरीबन अगला एरिया फिर फ्लैट हो जाता है। 19-20 का फ़र्क होता है, फुट 1.5 का फ़र्क होता है इन स्ट्रीटों और अगली स्ट्रीटों में। इससे पीछे वाली स्ट्रीटों में तो पूरी बेसमेंट और पूरी स्टोरी का फ़र्क है। और इसके सामने ये स्ट्रीट G आती है। एक चीज़ मैं दिखाऊं आपको, ये तमाम स्ट्रीटें सही दोबारा कारपेट होंगी, लाजमी होंगी, चाहे ये 2 साल में हो, चाहे 2030 में हो या 35 में हो। उसकी वजह कि ये जो डब है ना, ये जो बूटी है जिसको हम डब बोलते हैं, ये जब रोड के बीच में कारपेट में या फुटपाथ में निकल आती है और शुरू में इनको स्टार्टिंग में ना ख़त्म किया जाए ना, तो ये रोड फाड़ के रख देती है। अब जिस तरह ये निकल रही है, ये अब रोडों से निकल रही है, इसकी केयर नहीं की जा रही। अब ये देखें पूरी स्ट्रीट इसने बंद कर दी है। अब ये जो डब है यहाँ पे निकली हुई है, ये बहुत ख़तरनाक है। अब इसने सारी कारपेट वगैरह को उखेड़ के रख देना है। अब 6 महीने बाद देखिएगा ये सारी कारपेट उखड़ चुकी होगी। तो ये स्ट्रीटें दोबारा कारपेट होंगी वक्त के साथ, और ये होता रहता है, क्योंकि जब तक आबादी ना आए और चहल पहल ना हो इन गलियों में, तो ये चीज़ें तो बनती रहती हैं। कल जब घर बनना शुरू होंगे, चहलकदमी शुरू होगी, गाड़ियों की आमदोरफ्त होगी, लोगों की होगी, तो ये कारपेट पे या फुटपाथ पे ये चीज़ें फिर नहीं निकलती, क्योंकि हर वक्त उसके ऊपर कोई गाड़ी का टायर या इंसान का कदम चल रहा होता है। खैर,
अल्लाह बेहतर करेगा। चलते हैं हम ज़रा इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करते हैं। चाहे अभी आ गया हूँ स्ट्रीट 19S पे, एस फॉर साउंड। अभी स्ट्रीट 19R कहीं पे और स्ट्रीट 19S कहीं पे। वो तो वो बात हो गई हमारे सिंधी में कहते किथे मरियम जो तो किथे टंड वाला यार। अब बात ये तो बड़ी लंबी बात है, समझाने में आएगी। जो सिंधी भाई हैं वो तो समझ गए होंगे इस मुहावरे को कि कहाँ मुँह मरियम का, मरियम तौब थी है बल्कि अभी भी इसमें खैरपुर किले पे पड़ी है, और कहाँ टंड वाला यार। ठीक है, तो ये एक लंबी दास्तान है, फिर कभी सही। तो उस हिसाब से कहाँ सही वो स्ट्रीट 19R तो कहाँ एस। वैसे है भी अजीब बात। खैर मैं यही चाहूँगा कि अभी भी इन स्ट्रीटों के सीरियल चेंज हो सकते हैं, ताकि जैसे जैसे फाइल एंड ट्रांसफ़र हो या लोग घर पोजीशन आए तो उनको नया अलॉटमेंट लेटर दिया जाए, प्लॉट वही हो, स्ट्रीट वही हो, और सिर्फ सीरियल चेंज किए जाएं ताकि आगे फ्यूचर में आसानी हो सके। अब ये जो स्ट्रीट 19S से ये भी सही फ्यूचर में तंग करेगी, बहुत तंग करेगी। बनाने वालों ने तो नक्शा इसका 2020 में 21 में बना दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि 2050 के बाद क्या बनेगा, जब यहाँ पे सारे घर बन जाएंगे। एक तो ये जो 19 स्ट्रीट है 19, जितनी इसके साथ आगे राइट लेफ्ट पे स्ट्रीट्स कनेक्ट की गई है, तो ये कम से कम 100 फुट की डबल स्ट्रीट होती ताकि ट्रैफिक प्रॉब्लम ना होता। फिर इस स्ट्रीट में आगे जाके शॉप्स हैं, 30 शॉप्स हैं रेजिडेंशियल के अलावा, और ये स्ट्रीट निकलती है स्ट्रीट नंबर 17 से। ये स्ट्रीट 17 है सारी। अब इस पूरे एरिए के अंदाज़ा लगाएं 2045, 50, 40 में जब घर बन चुके होंगे और शॉप्स के लिए लोग आएंगे, तो ये स्ट्रीट तो सेम बहुत छोटी है, 40 फुट की। इधर घरों की ट्रैफिक खड़ी होगी, बाहर लोगों का इन आउट होगा कमर्शियल के लिए, शॉप्स के लिए, और फिर ये डायरेक्ट कनेक्ट भी नहीं करती, घूम के आना पड़ेगा स्ट्रीट से। अभी भी कोई बड़ा इशू नहीं है, इस स्ट्रीट को बड़ा करें और सीधा आगे ये प्लॉट चेंज कैंसिल ही करने पड़ेंगे ना, तो आगे जाके स्ट्रीट 19 के साथ इसको कनेक्ट कर दें। और स्ट्रीट 19 के भी कोई जो ना प्लॉट अगर साइड पे कैंसिल करने पड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसको बड़ा कर दें। थोड़ा बड़ा सोचें, आगे का सोचें। आज 2025 से 5 मरले के हर घर में 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, क्योंकि लोग डबल यूनिट घर बनाते हैं, और एक मालिक मकान के पास 1-2 गाड़ी होती है, 1-2 गाड़ी किराएदार के पास होती है। वजह कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती, रक्षा अलाउ नहीं होता, रक्षा आता भी नहीं है, अफोर्ड भी कोई नहीं कर सकता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, तो अपनी गाड़ी ज़रूरत पड़ती है। अपनी गाड़ी के बगैर ऐसे एरियाज़ में जहाँ सोसाइटीज़ में रहना मुश्किल है। एक गाड़ी तो घर के सरबराह के पास होती है जो अपनी जॉब या बिजनेस पे डेली अप डाउन करता है, उसकी ज़रूरत होती है। एक गाड़ी बच्चों की स्कूलिंग और फैमिली के लेन देन के लिए, मार्केट आना जाना। इमेजिन करें अगर ये सारे घर बन जाते हैं कल, और बनेंगे इंशाल्लाह, तो ट्रैफिक इन 40 फुट की स्ट्रीटों में से तो नहीं गुजर सकेंगे। घर भी बनाना होता है, डबल पोर्शन घर लोग बनाते हैं, तो कैसे चलेगा। रही ज़िंदगी तो देखेंगे, नहीं तो आप लोग देखिएगा क्या होता है। ये सही स्ट्रीट 19S है, जिसको अभी मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ। इसके दरमियान से लेफ़्ट हैंड पे फिर ये स्ट्रीट 17B आती है। स्ट्रीट 17B में जब हम आगे जाते हैं तो फिर राइट पे 19T फॉर टंग। सही टंग अंग्रेज़ी वाली तो फिर ज़बान, और सिंधी वाली टंग तो फिर सही ये टांगे। बहरहाल समझ तो गए आप, फिर जो भी है। ये 19T स्ट्रीट ब्लू बेल की यहाँ पे आती है, यहाँ से शुरू होती है राइट पे। लेफ़्ट पे जो लेन है, ये स्ट्रीट 19T का ऐसा नहीं है, ये स्ट्रीट 17B का हिस्सा है। ये जो लेन है ये है 19T। ये भी 5 मरले सारे प्लॉट। कैसी स्ट्रीट है, किस तरह के प्लॉट है, आगे चल के मैं बताता हूँ एपिसोड में।
चलते सही, मैं ज़रा इसको एक्सप्लोर कर लूँ। सही, आज का टारगेट ज़रा तकरीबन कंप्लीट हो गया। अभी टाइम भी 11:15 हो गए, और अगर मज़ीद स्ट्रीट्स करते हैं तो ज़रा गर्मी बढ़ रही है। और सेकेंडली लंच के बाद एक क्लाइंट को भी टाइम दिया हुआ है, तो ऑफिस पहुँचे भी आधा पौना घंटा लग जाएगा। उससे पहले ज़रा एक दो जगह देखता हूँ मैं यहाँ पे जनरल एरिया। तो इस वजह से प्रोग्राम ये कि आज का प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आएंगे, कुछ गलियों को एक्सप्लोर करेंगे। सारी की सारी गलियाँ एक ही दिन में नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, और भी कमिटमेंट होती है, मौसम को भी देखना होता है। तो चलते हैं सही, अभी थोड़ा आगे एक दो जगह देखते हैं, उसके बाद वापसी ऑफिस चलते हैं। सही, अभी चलते हैं वापस। एक दो जगहों का विज़िट किया वही D6 फेज़ 7 में, और टाइम हो गया है 1:15। तो अभी वापस चलते हैं ऑफिस, थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद क्लाइंट का टाइम हो जाना है, और क्लाइंट ने आना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा, इंतज़ार होगा।